नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं शैलेश पाठक सेट हिंदी हाई स्कूल रखियाल अहमदाबाद की तरफ से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, आज सब्जेक्ट इंग्लिश में जो वर्ब फॉर्म का आपका टॉपिक है, तो उस वर्ब फॉर्म से रिलेटेड कुछ टिप्स होते हैं जो वर्ब फॉर्म से थोड़ा हट के होते हैं, फिर भी वर्ब फॉर्म भरते समय बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले आप लोग जो आपका ग्रामर का फुल स्केप है उसको ओपन कर लेंगे, आपकी पेन आपके साथ रख लेंगे और जो भी टिप्स आपको बताए जा रहे हैं, जो भी सलाह आपको दिया जा रहा है, उसको आप अपने फुल स्केप में लिखते रहेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये स्टैंडर्ड 9th से लेकर के स्टैंडर्ड 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जब आप 12th के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारियां करेंगे या कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, तो उस समय भी ये आपके सिलेबस में आएगा, उस समय भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप गंभीरता से इस टॉपिक को देखेंगे। बच्चों, टॉपिक का नाम है बेटा वर्ब फॉर्म टिप्स। बेटा, टिप्स का अर्थ होता है सलाह या सूचन। अब इसके टोटल मिला के बेटा 7 नियम है। तो उसमें पहले हम फर्स्ट नियम देखेंगे। यदि सहायक क्रियापद, जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, डू, डज या डिड पहले से दिया हो तो उसके साथ क्रियापद का प्रथम रूप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कभी भी पहले से बेटा सहायक क्रियापद डू या डज या डिड दिया गया हो तो उसके साथ हमेशा क्रियापद का पहला रूप या जिसको क्रियापद का मूल रूप कहा जाता है उसे लिखा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, माधव डिड नॉट डेस द बस। अब बेटा देखो, यहाँ पे डिड पहले से हेल्पिंग वर्ब एक दिया हुआ है, तो कभी भी डिड आ गया तो ये नहीं समझना कि डिड यानी पास्ट टेंस है तो यहाँ पे दूसरा रूप लिख दूँ। कभी भी डिड आ गया तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर वर्ब दिया है बोर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा बोर्ड। तो माधव डिड नॉट बोर्ड द बस। सेकेंड सेंटेंस दिया है, डू यू डेस माई क्लास टीचर। देखो यहाँ पर एक सहायक क्रिया पहले से डू दिया है, तो डू के साथ भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा नो। तो डू यू नो माई क्लास टीचर, क्या आप मेरे क्लास टीचर को जानते हैं। देखो ये डू यानी प्रेजेंट टेंस हो गया, उससे हमें नहीं लेना देना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, हमें ध्यान ही देना है कि डू या डज या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। उसी तरह से व्हेन डज शाहरुख खान डेस ओरिजिनली। अब देखो डज यहाँ पर दिया हुआ है, तो डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्ट। तो देखिए, पहले सेंटेंस में डिड दिया हुआ था तो उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आया, दूसरे में डू दिया था तो भी फर्स्ट फॉर्म आया, तीसरे में डज दिया हुआ था तो भी फर्स्ट फॉर्म आया। तो हमें ध्यान ही देना है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज या डिड दिया हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। ये बेटा पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम, यदि सहायक क्रियापद, जिसको इंग्लिश में बेटा हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हैज़, हैव या हैड पहले से दिया हो तो उसके साथ हमेशा क्रियापद का तीसरा रूप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। फिर से सुन लीजिए, यदि कभी भी पहले से हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या हैड पहले से दिया गया है तो उसके साथ हमेशा क्रिया का तीसरा रूप जो पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है वो लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर दिया है, हाउ हैज़ मिस्टर मेहता, तो देखो यहाँ पर हैज़ आ गया ना, तो बेटा हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। डेस दिस ग्रेडी फेलो, तो देखो यहाँ पर हैज़ आ गया, तो यहाँ पर वर्ब दिया है बेटा फेवर, तो हम यहाँ लेंगे फेवर का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा फेवर्ड, फेवर्ड दिस ग्रेडी फेलो। उसी तरह से दिया है दे हैवंट। अब हैवंट भी तो हैव से बना है ना, तो हैव के साथ भी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर सी दिया तो सी का थर्ड फॉर्म सीन। तो दे हैवंट सीन द रियलिटी ऑफ लाइफ। उसी तरह से वेयर हैड, देखो हैड आ गया तो हैड के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। द शॉप डैश दिस टाइम। अब यहाँ पर वर्ब दिया बेटा हमारा सेटअप, तो हम खाली एक्टिव और पैसिव देख लेते हैं। बेटा सेटअप यानी स्थापित करना। अब दुकान स्थापित करता है कि किया जाता है, किया जाता है, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो कभी हैज़ हैव हैड का पैसिव हो तो उसके साथ बीन आता है, और यहाँ हैड का रूप था इसलिए थर्ड फॉर्म, तो सेट का थर्ड फॉर्म सेट ही होता है, तो यहाँ हो गया सेट अप। तो हमारा सेकेंड रूल हो गया कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव या हैड दिया है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। अब तीसरा नियम,
रूल नंबर 3, यदि प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन नाम का पूरा एक टॉपिक है जो आप 9th में भी पढ़ते हैं, जो आप 10th में भी पढ़ते हैं। अब प्रेपोजिशन के अंदर बेटा देखो, ये कुछ प्रेपोजिशन के नाम हमने लिखे हैं, इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर, अक्रॉस, फॉर, नियर, एट, बिहाइंड, ETC हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि इतने लंबे चौड़े लिस्ट हैं कि वो पढ़ाते पढ़ाते पूरा टॉपिक ही पूरा नहीं हो पाएगा। प्रेपोजिशन के अंदर कम से कम 45 शब्दों का समावेश होता है। तो इसमें से कोई भी शब्द दिया हो बेटा, कोई भी प्रेपोजिशन दिया हो, उसके तुरंत बाद, शर्त है बेटा कि उसके तुरंत बाद खाली जगह हो तो क्रियापद में केवल ING, वर्ब में केवल ING लगाते हैं। कभी भी प्रेपोजिशन के तुरंत बाद अगर खाली जगह दिया है तो वहाँ पे वर्ब में केवल ING लगाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर दिया ऑन, अब ऑन हो गया हमारा प्रेपोजिशन, तो हमें कोई टेंस देखने की आवश्यकता नहीं, प्रेपोजिशन दिया है ना, तो उसके बाद वर्ब दिया है ना बेटा, तो वर्ब में ING आ जाएगा, तो हम रीच में ING लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रीच। अब जो केवल वर्ब में हम ING लगाते हैं इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ऑन रीचिंग पालीताना, पानीताला पहुँचने पर, वी फेल्ट ग्रेट रिलीफ, हमने बड़ी शांति महसूस की। आई डोंट, देखो यहाँ पर डोंट आ गया यानी डू आ गया। अब इसके पहले हमने पढ़ा था कि कभी भी पहले रूल में कि डू या डज या डिड आ गया तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब दिया बिलीव, तो इसका पहले फर्स्ट फॉर्म ले लो, आई डोंट बिलीव हो गया फर्स्ट फॉर्म। इन, अब इन हो गया हमारा प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब आ गया। अब प्रेपोजिशन के तुरंत बाद अगर वर्ब दिया तो जो भी वर्ब हो उस वर्ब में क्या लगा देते हैं बेटा, केवल ING, तो यहाँ सो का क्या हो जाएगा बेटा, सोइंग। तो आई डोंट बिलीव इन सोइंग एक्स्ट्रा एटीट्यूड, तो देखो यहाँ पर डू था इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, और यहाँ पर इन प्रेपोजिशन है इसलिए वर्ब में हमेशा ING लगाया जाता है। नेक्स्ट दिए, सी वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन और रात काम करती है। फॉर, अब देखो फॉर हो गया हमारा प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब दिया तो वर्ब में क्या लगा देने का बेटा, ING, तो स्कोर में ING लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्कोरिंग, तो फॉर स्कोरिंग हाई मार्क्स। अब यहाँ पर दिया आफ्टर, देखो आफ्टर भी हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन है तो जो भी वर्ब है उस वर्ब में क्या लगा देने का, ING, तो कंप्लीट में हमने ING लगा दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीटिंग, तो आफ्टर कंप्लीटिंग पेपर कोमा आई चेकड इट, तो देखो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद कभी भी वर्ब दिया है तो उसमें वर्ब में ING लगाया जाता है। तो ये बेटा हमने 3 रूल्स शुरुआत के पढ़ लिए। पहला रूल पढ़ा हमने कि हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड रूल हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और तीसरा रूल हमने पढ़ा कि कभी भी प्रेपोजिशन के तुरंत बाद खाली जगह दिया गया हो तो उसमें केवल वर्ब में ING प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप लगाया जाता है। अब बाकी के जो 3 रूल हैं बेटा, या सॉरी 4 रूल हैं, वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे।